बाल कृष्ण द्वारा पूतना का वध। मित्रों, गोकुल में नन्हे कान्हे का जीवन जितना प्यारा था उतना ही अद्भुत भी। जिस बालक की किलकारियां पूरे गांव में आनंद भर रही थी, उसी बालक से भयभीत होकर कंस हर दिन नई साजिश रचता था। उसने अपने अत्याचार के हाथ इस बारे में भेजे राक्षसी पूतना। पूतना का छल। पूतना एक भयानक राक्षसी थी, लेकिन मायावी रूप से धारण करने में निपुण थी। उसने सुंदर स्त्री का रूप लिया, हाथ में सुगंधित पुष्प और आंखों में ममता का अभिनय। पर उसके हृदय में जहर पड़ा था। उसने अपने स्तनों पर विष लगाकर उन्हें कृष्ण को मारने का इरादा बनाया। वह नंद को आंगन में आई, मानो कोई स्नेही भई स्त्री बच्चे को गोद में लेने आई। किसी को कुछ समझ आ पाता उससे पहले उसने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। कृष्ण की लीला उद्धार न थी, केवल वध। जैसे ही पूतना ने उन्हें स्तनपान कराया, नन्हे कृष्ण ने अपने कोमल होठों से केवल विष नहीं, उसकी प्राणवायु तक खींच ली। ये केवल वध नहीं था, यह उद्धार था, क्योंकि मृत्यु के बाद पूतना को मोक्ष प्राप्त हुआ था। भगवान ने सिखाया कि दुष्ट कांड केवल दंड नहीं, उद्धार से भी हो सकता है। यह घटना हमें दो गहरी बातों सिखाती। सत्य को छल से डर नहीं लगता, चाहे झूठ कितनी भी सुंदरता का आवरण ओढ़ ले, सच्चाई उसे पहचान लेती। दुश्मन को भी मोक्ष देना। महानता यह है कि आप केवल अपने हित में नहीं बल्कि अपने विरोधियों की कल्याण के लिए भी कार्य करते। मित्रों, जीवन में भी कई पूतना जैसा हालात आते हैं, जो बाहर से अवसर, ममता या सुविधा का रूप में लेकर आते हैं, पर अंदर से विशेष होते हैं। हमें कृष्ण की तरह पहचानना होगा कि असली मंशा क्या है, और यदि हमें किसी पूतना से सामना करना पड़े तो उसे हराने के साथ साथ अपने मन में उसके लिए करुणा भी रखना चाहिए। याद रखें, सच्ची विजयी वो है जो केवल शत्रु को हराए नहीं बल्कि उसे उच्च मार्ग भी दिखाया जाए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। नमस्कार।